देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जिला कुल्लू में तैयारियां शुरू हो गई है। सोलांग नाला में भी पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां मंच बनना शुरू हो गया है। वहीं एसपीजी के जवान भी सोलांग नाला का निरीक्षण कर रहे हैं। सामरिक महत्व वाले मनाली लेह मार्ग पर बनी 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। टनल के उद्घाटन के लिए 3 अक्टूबर को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जिला कुल्लू की सीमाओं को सील कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। पुलिस टुकड़ियां मोदी के जनसभा स्थल सोलांग नाला तथा अटल टनल रोहतांग के पास वाली पहाड़ियों पर पहरा दे रही है। मनाली से लेकर सोलांग नाला व टनल के साउथ पोर्टल तक पुलिस की तैनाती की गई है। रोहतांग के लिए 30 सितंबर से कोई भी पर्यटक वाहन नहीं जा सकेगा। सेना की टुकड़ियां और अन्य जरूरी सामान के ट्रक व निगम की बसें ही नियमित रूप से चलेगी और इस समय पर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो चुकी है। पुलिस ने सोलांग नाला व टनल की ओर जाने वाली सड़क पर वशिष्ठ और पलचान में नाके लगा दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का कहना है कि अटल टनल के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी का यहां आना सौभाग्यशाली क्षण है और सरकार के द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए और विशेष तौर पर कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति के लिए तो ये गौरव के क्षण हैं, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे तो मनाली के प्रीणी में अपना घर बना करके यहाँ रहा करते थे और सदा उन्होंने ये कहा कि प्रीणी गांव मेरा दूसरा घर है। और आज सौभाग्य की बात यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी रोहतांग टनल के फाउंडेशन के लिए सन 2002 में पधारे थे, तब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए उनके सहयोगी के तौर पर यहाँ आते थे। और आज देखें कितनी बड़ी बात है कि आज वो अटल रोहतांग सुरंग बन करके तैयार हो गई है और उसका लोकार्पण करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। और इसके कारण से कुल्लू जिला, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक में एक उत्साह और ऊर्जा और प्रसन्नता है और यहाँ के सभी लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं और सभी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन वर्तमान जो समय है, कोरोना के कारण से कुछ नियमों का आवश्यक रूप से सभी को पालन करना है, उसके अंतर्गत ही सारी तैयारियां चली हैं और हर प्रकार से यहाँ के लोग और सभी लोग उनके स्वागत की तैयारी में बैठे हैं। देखिए, जनसभा के विषय में तो यह है कि एक तो जनसभा सोलंग नाला में होगी और जिसमें भी बहुत कम लोगों के लिए अभी तक जो अनुमति मिली है, और उसके पश्चात जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रोहतांग सुरंग के संबंध में जो कार्यक्रम रखा गया है वो साउथ पोर्टल पर होगा और लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक प्रधानमंत्री जी वहां से लेकर के नॉर्थ पोर्टल जाने तक का समय लगेगा। और फिर नॉर्थ पोर्टल में लाहौल स्पीति के एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स इत्यादि पर लेकर के एक प्रेजेंटेशन होगी और उस प्रेजेंटेशन के साथ वहां पर एक बस को झंडी भी दी जाएगी और उसके पश्चात वहां से सिस्सू जाना है और सिस्सू में भी जनसभा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जगह पर तो पब्लिक के लिए वो यानी सभाएं होंगी और फिर एक जगह साउथ पोर्टल जहां लोकार्पण का कार्यक्रम होगा वो पूरी रूप से बीआरओ के द्वारा आयोजित किया जाएगा और फिर नॉर्थ पोर्टल पर, तो इसलिए ये सब कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रोहतांग सुरंग पूरे देश और दुनिया को दी जा रही है और इसके साथ अभी वो तो वही उस समय ही तय होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और जब इतने बड़े व्यक्ति आते हैं तो प्रदेश के लिए लाभ निश्चित रूप से मिलता है और कोई न कोई तोहफे आवश्यक रूप से मिलते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।